Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from My Eye. And today we'll discuss about what has happened today in the market. We'll do a small analysis and along with that I'll also talk about position sizing, and that will be an extension to the psychology video which I have posted on Saturday. तो फटाफट देखते हैं कि मार्केट आज कैसा है और क्या बेटर ट्रेड्स हो सकते थे, एंड विल डिस्कस कि बेस्ट पॉसिबल वेज क्या थे आज मार्केट के अंदर में फंक्शन करने के। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है, और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आफ्टर दैट रीबैलेंसिंग एंड ऑल जो 31 मार्च वाला था, उसके बाद अगर आप देखते हैं, सो फॉर निफ्टी बैंक 40,200 जहाँ पे मैंने लाइन मार्क करके रखा है, 40,200 वाज अ बिग रेसिस्टेंस कुछ दिन से। तो मार्केट ने 40,200 के ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, उसके बाद से बाजार के अंदर एक स्ट्रेंथ अवेलेबल है। एंड इफ यू विल सी एंड इफ यू गो बाय द टेक्स्ट बुक टर्म्स, RSI above 50 is a sign that the strength is coming back to the markets। ठीक है, तो अगर आप करंट RSI अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द करंट RSI ऑफ बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम, इट इज एट 57.22। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इट इज एट 57.21। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 40,200 जो उसका इमीडिएट रेसिस्टेंस था उसके ऊपर चल रहा है। मार्केट अपने 200 दिन के एवरेज और अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसका और RSI मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अब अवेलेबल है। ये तो हमने एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव के अंदर में ये बात कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कि भाई डेली के अलावा लेट मी सी कि आवर्ली में क्या कर रहा है। आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे कि जो 1 आवर जो कैंडल है, इसने भी अच्छा सा एक लेवल था, इसका ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर ही बाजार जा रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, आप इसको देख सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दिस इज स्ट्रेंथ, एंड इवन इवन इन दिस स्ट्रेंथ ऑल्सो अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो इफ योर एंट्री इज रॉन्ग यू विल मेस अप एवरीथिंग। ठीक है, बाजार स्ट्रेंथ का है, आप कॉल ही ट्रेड बाई करेंगे बट आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मार्केट के अंदर सीखने के लिए कि अगर बाजार के अंदर स्ट्रेंथ अवेलेबल है, मैं कॉल ट्रेड ले रहा हूं, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि माई स्ट्रैटेजी शुड बी सच कि इवन दो आई एम ट्रेडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, इवन दो आई एम ट्रेडिंग स्ट्रेंथ, तो मुझे, और मार्केट के अंदर अगर स्ट्रेंथ भी अवेलेबल है तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। या तो मैं ब्रेक इवन पे रहूं या तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो, मिनिमल प्रॉफिट हो। इसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज जो आपके पास जो वेरिसिटी के अंदर में इजी इजी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, स्प्रेड बना के स्प्रेड बना के आप लेके जा सकते हैं, बुलिश स्प्रेड्स वगैरह बना के आप लेके जा सकते हैं, आप बुलिश स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा पैसा उस लिए भी एलोकेट कर सकते हैं। इस मार्केट में अगर आप स्कैल्प करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, बाजार जो है वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि और क्या आज ट्रेड्स हम कर। देखिए, पहले हम 15 मिनट से कुछ लेवल्स को डिसाइड करते हैं, और हमारे पास 40,200 के लेवल के सिवा कोई खास लेवल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आप देखते हैं तो मार्केट आज अपने प्रीवियस आज साइडवेज ओपन हुआ, कल के क्लोज के आसपास ही ओपन हुआ, नीचे आया और फिर धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अब आज आपको ये देखना है कि आपको, मतलब देखिए, ट्रेड करते वक्त ना आपको अगर बेटर ट्रेड्स लेने हैं और आपको कम ट्रेड लेना है, सो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बनता है कि आप ये एक चीज एलिमिनेट ही कर दीजिए कि जब बाजार के अंदर स्ट्रेंथ है तो आई विल नॉट गो फॉर पुट्स। दैट इज द फर्स्ट वे टू रिड्यूस लॉसेस। ठीक है, पुट्स आपको पैसा बिल्कुल देंगे। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहां से बाजार नीचे आ गया, ये यहाँ पे ये डोजी देखिए, ये एक कैंडल दिया, फिर बाजार वहां से नीचे आ गया। ठीक है, तो आपको पुट थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं, बट जब मेरे को ये लॉन्ग टर्म लॉन्गर टाइम फ्रेम में मेरे को बाजार के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिख रहा है, सब कुछ मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा एक व्यू होना चाहिए बाजार के अंदर में कि भाई बाजार तो अगर बुलिश है तो मेरे को बुलिश ट्रेड्स ही लेने का ट्राई करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। तो आप एक लेवल डिसाइड कर लीजिए कि ठीक है, इसके नीचे अभी स्कैल्पर का प्रॉब्लम कहां पे है। स्कैल्पर का प्रॉब्लम ये पे है, ये यहाँ पे है कि थ्रू आउट द डे ही गेट बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज, कॉल में भी पुट में भी, कॉल में भी पुट में भी। स्कैल्पर को वो वाला अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए हमें सबको स्कैल्पिंग करना बहुत पसंद आता है क्योंकि हमें हर तरफ मूव खेलने का मौका मिल सकता है। बट ऑन द डेज लाइक दिस आपको बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं जब बाजार कहीं जा नहीं रहा है। तो
इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले अपना एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ कि बाजार जब ऊपर का दिख रहा है मेरे को, तो देर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर अ पुट बाई ट्रेड। मैं बाई पुट बाई करके जाने के पसंद नहीं करूंगा। लेट मी सी कि बाजार इस लेवल के नीचे चले जाता है तो क्या होता है, देन आई लुक फॉर अ बाई ट्रेड, अदरवाइज बाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज बाजार में क्या हो रहा था। तो सबसे पहले मैं अपना ऑल इन वन का सेटअप निकाल लेता हूं, ताकि हम उसके थ्रू डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है। सो दिस इज रिलायंस, दिस इज आईटी, दिस इज एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पे है एफएमसीजी। यू कैन क्लियरली सी कि नीदर आपको यहाँ रिलायंस में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। रिलायंस में 2342 मेरा एक लेवल था, 2342 के ऊपर अगर रिलायंस जाता तो मैं इसमें कुछ ट्राई करता। Reliance is weak, IT is weak, FMCG is weak, only HDFC बैंक जो है वो थोड़ा ठीक ठाक था, जो अपने फर्स्ट 15 मिनट के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। अदरवाइज सारा जो है, सारे जितने दूसरे सेक्टर्स हैं वो लो है। सो अगर तो आपको एक पुट ट्रेड अटेम्प्ट करना है, ये सारा चार्ट देख के अगर आपको ये पुट ट्रेड अटेम्प्ट करना है या आपको वीकनेस को ट्रेड करना है, सो निफ्टी शुड बी योर बेट। उस ये थोड़ा क्लियर है कि आपका बेट जो है वो निफ्टी होना चाहिए। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो तो, अगर आप अभी भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो डे हाई के पास है। बैंक निफ्टी डे हाई के पास नहीं है, बैंक निफ्टी डे हाई अपना फर्स्ट 5 मिनट का हाई क्रिएट तोड़ के आगे जा चुका है, उसके ऊपर जा चुका है। अगर आप देखते हैं तो फ्यूचर्स का जो हाई है, मैं अपने सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, वाज एट 4940 का कुछ हाई था, और अभी का हाई है 41044। तो बाजार जो है वो 100-200 पॉइंट ऊपर तो हो ही गया, 100 पॉइंट्स ऊपर हो ही गया। और निफ्टी अभी भी अपना फ्यूचर्स पे डे हाई पे नहीं आया हुआ है। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो निफ्टी बैंक है वहां पे स्ट्रेंथ अवेलेबल है। अब मैंने ये सारी चीजें मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं दूसरे सेक्टर्स को देखता हूँ तो दूसरे सेक्टर्स मेरे को क्या कहते हैं, लेट्स सी कि दूसरे सेक्टर्स मेरे को क्या कहते हैं। ऑल सेक्टर, ऑल सेक्टर, ऑल सेक्टर। ठीक है, सो आज फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ अवेलेबल है। ऑटो ऑटो आज अच्छा गैप अप हुआ था और उसके बाद भी सस्टेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑटोज के काफी सारे रिजल्ट अभी आने वाले हैं, और ऑटो के रिजल्ट अभी कुछ दिन में आएंगे, और ये एंटिसिपेटेड है कि ऑटो के अंदर में रिजल्ट थोड़े बेहतर आएंगे। तो उस वजह से हमें ये सारे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारा निफ्टी का फार्मा है, इंडेक्स है, तो मुझे कहीं कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नजर में नहीं आ रही है। मेजर सेक्टर नीचे के हैं, तो मुझे अगर कुछ भी वीकनेस अगर ट्रेड करना है तो मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। ये मेरे सेटअप से सिंपल हो गया। स्टॉक्स की बात नहीं करते, स्टॉक्स की बात थोड़ी देर बात करते हैं। तो आज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर मुझे निफ्टी बैंक के अंदर में अगर ट्रेड करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है निफ्टी बैंक के अंदर में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक को देख रहे हैं तो मेरा फेवरेट मूविंग एवरेज है, दैट इज 20 मूविंग एवरेज फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए। मैं खाली आरएसआई और इससे 20 मूविंग एवरेज से मेरा काम हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, अरे सॉरी माय मिस्टेक, अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है तो हमारा पूरा का पूरा ट्रेड या तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, या तो कॉल स्ट्राइक्स और पुट स्ट्राइक्स के वीएफ के हिसाब से होगा, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास कुछ प्ले अराउंड करने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट जो है वो 20 मूविंग एवरेज से बहुत ही अच्छे से मूव कर नहीं रहा है, ऊपर नीचे उसमें कर रहा है, कोई खास कॉन्फिडेंस उसको दे नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, दो वो 20 मूविंग एवरेज के साथ साथ ही ऊपर जा रहा है, बट उसको उतना प्रॉपरली वो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी कोई एक चीज है जो उसको प्रॉपरली फॉलो कर रही है। व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज द 15 मिनट चार्ट। इफ यू विल लुक एट दिस, 15 मिनट इज फॉलोइंग 20 मूविंग एवरेज ब्यूटीफुली। सो आपको पता है कि हम ट्रेड करते वक्त मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, कि हमें 5 मिनट 15 मिनट पे बाजार क्या कर रहा है वो मेरे को अगर पता रहेगा तो मेरे लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करने में और ज्यादा सहूलियत रहेगी। सो अनलेस अंटिल 15 मिनट का 20 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा है, देयर इज नो पॉइंट आई शुड गो फॉर अ पुट ट्रेड। मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है। ठीक है, तो आपको अगर दिख रहा है कि बाजार 20 मूविंग एवरेज पे आया, बाउंस ले गया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे आया, फिर बाउंस ले गया, तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे बाजार में अगर आप सुबह से प्राइस एक्शन अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो व्हेन यू शुड बाई ऑप्शंस। ठीक है,
यू शुड ओनली बाय ऑप्शंस जब आपको कैंडल्स के अंदर में स्ट्रेंथ नजर में आ रही है, या जो द काइंड ऑफ मूव विच यू आर सेइंग उसमें थोड़ी फियर्सनेस है, देन ओनली ऑप्शन बाय ट्रेड्स विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप ऑप्शन बाई करके उस ट्रेड, अब जैसे अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब सब कुछ होने के बाद इस बात को हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा मान के चलते हैं कि मेरा यार ट्रेडिंग भी उधर है, वरना मैं रिप्ले चला लेता, कोई नहीं। तो अगर आप मान के चलिए, ये आप अगर लेवल अगर देख रहे हैं, तो ये लेवल देख के भी, ये कैंडल स्ट्रक्चर देख के भी आपको कुछ श्योरिटी नजर में नहीं आ रही है कि बाजार ऊपर जा रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है। चाहे आप आरएसआई देख लीजिए, ये इस मेरे नो ट्रेडिंग जोन के बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, ना मेरा आरएसआई मेरे को कुछ सिग्नल दे रहा है, ना मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास ट्रेड करने के लिए क्या अवेलेबल है, मेरे पास खाली कि मेरे को या तो किसी टाइम फ्रेम पे मैं मूविंग एवरेज को पकड़ लूं, या फिर मैं जो स्ट्राइक प्राइस है उनके वीवैप के बेसिस पे ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सो मैं ऐसे समय में ऑप्शन बाई करने को बिल्कुल बिल्कुल मैं मना तो मैं किसी को नहीं कर सकता, मतलब, बट मैं बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करता। आई नीड, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सारी चीजें हो गई तो आप ऐसा कह रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ लोगों के साथ में लाइव रहता हूं, मैं उनको भी यही बात कहता हूं कि भाई हमें इस सूरत हाल में कभी भी कॉल नहीं बाई करना चाहिए, बिकॉज मेरे पास कुछ मतलब आपको मैंने पहले ही बता के रखा है कि मेरे को ये चीज पता, अगर ऐसा है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन बाइंग, द मीनिंग ऑफ ऑप्शन बाइंग इज व्हेन आई एम बाइंग एन ऑप्शन आई एम सेइंग यहां से बाजार ऊपर ही जाएगा। व्हेन आई एम बाइंग अ पुट, तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां से बाजार नीचे ही जाएगा, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप है। इधर मार्केट हैज टू मूव अप और मार्केट हैज टू गो डाउन, ठीक है। तो वो मैं हमेशा तो नहीं कर सकता। लॉजिकली अगर आप देखते हैं तो मैं एक स्पेकुलेटिव चीज में, क्या मैं हर बॉल पे सिक्स मार सकता? लेट्स कंसीडर ऑप्शन बाइंग एज 4 या 6, जो क्रिकेट में हम चौका या छक्का लगाते हैं ना, हम ऑप्शन बाइंग को उससे समझते हैं, ठीक है। तो क्या मैं हर बॉल पे चौका छक्का मार सकता हूं? बिल्कुल नहीं मार सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर तो मैं 2020 वाला प्लेयर हूं तो मैं कुछ कुछ जगह पे रोक के खेलूंगा, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि ठीक है मेरे को 4 छक्के, मतलब मेरे को छक्के या चौके लगाने हैं, तो मैं बहुत सारे बॉल छोड़ते रहूंगा, और जो मेरे को फुल टॉस मिलेगा या कुछ मिलेगा तो मैं उसी पे मारूंगा। एवरी बॉल पे आई कैन नॉट गो फॉर 4 and 6, सिंपल रूल। तो आज के बाजार में मुझे छक्का मारने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई कैंडल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। तो मैं क्यों वैसा ट्रेड करूं? मेरे पास सिंपल लॉजिक है कि भाई या तो मैं सेल करके पैसा बनाऊंगा इस ऐसे मार्केट में, या तो मैं सेल करूंगा। नॉन डायरेक्शनल मैं कर नहीं सकता, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल का मेरा अपना अलग खुद का एक सिस्टम है, वो मैं चला के रोज छोड़ देता हूँ, उस पर आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई परवाह नहीं है। बट वो एक अलग है। अगर मैं डायरेक्शनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो नोबडी नोज विच वे द मार्केट विल गो, ठीक है। तो मैं लॉन्गर पिक्चर में मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेड करना है, सो मैं स्ट्रेंथ ट्रेड करने के हिसाब से मैं मार्केट के अंदर आ रहा हूँ। मेरे को पता है कि मेरा ऑल इन वन वाला सेटअप देख के कि निफ्टी में आईटी डाउन है, रिलायंस डाउन है, सब कुछ डाउन है, तो मैं अगर बैंक निफ्टी में मेरे को स्ट्रेंथ देखना चाहिए, बिकॉज सेक्टर प्ले कैन कम इन टू पिक्चर। नंबर 1, यहाँ पे देर इज नो श्योरिटी कि आप कहीं पे भी ट्रेड लेके कह देगी यहाँ से बाजार ऊपर ही जाएगा, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? जब मेरे पास कोई श्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो वाई शुड आई बाई ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक सूरत हाल में मैं ऑप्शन बाई कर सकता हूँ, ठीक है, अगर डे हाई के ऊपर जाता है तो मैं ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, मेरे को लगता है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है। वो सब तो पहले कहीं अवेलेबल ही नहीं है ना। अब आप अगर ये कैंडल देखते हैं, तो ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, ये सेकंड मिनट का कैंडल है, ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि यहाँ से प्राइसेस को पुल कर लिया ऊपर, फिर आ गया प्राइस नीचे, फिर कर लिया पुल ऊपर, फिर आ गया प्राइस नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, ऊपर नीचे कर रहा है। स्टैंडल का प्ले चल रहा है एकदम बढ़िया, कुछ ब्रेकआउट नहीं है, तो मेरे को ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए, सिंपल है। अब हम देखते हैं कि अब आप जो 4500 मॉर्निंग में जहां बाजार था 4600 4700 है, तो मेरे लिए पर्सनली आई विल लव टू ट्रेड 4500 कॉल पुट। ट्रेड नहीं करूंगा मैं, उससे मार्केट को देखूंगा, ठीक है। तो अब फटाफट मैं थोड़ा वीडियो बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि मैं वाकई में कुछ जो जानता हूँ मैं उसको ट्राई करता हूँ कि वो मैं लोगों को सिखा सकूँ, सिखा क्या सकूँ, बता सकूँ। सिखा तो क्या ही पाएंगे, अपने को भी इतना नहीं आता है। तो ये मेरा
अब हम एक काम करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर में 4500 का कॉल पुट कर क्या रहा था। देखिए बाजार में ना, मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मार्केट के अंदर ना आपको, डोंट कॉल योरसेल्फ एज बायर और सेलर्स, और ये आपको, आप डू एवरीथिंग, वॉट एवर यू वांट, डू एवरीथिंग। आप दूसरा कुछ सोचो ही मत। आप आप बाई भी करो, आप सेल भी करो, आप स्ट्रैंगल भी बनाओ, आप स्ट्रैडल भी बनाओ, आप कैश में भी ट्रेड करो। जहां पे आपको मौका मिलता है वहां पे ट्रेड करो, वैसे ट्रेड करो। बी डायनेमिक इन नेचर, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो आपको ये स्पेकुलेटिव बाजार में ट्रेड करने के लिए। देयर इज नो पॉइंट। अच्छा मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द बायर्स जो अभी अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, आप बहुत लोगों की मेंटरिंग में होंगे, जो लोग को आप पैसा पे करते हैं और जो ट्रेड करते हैं, आपको ये हमेशा समझना है कि भाई जो बंदे को आप 10,000 15,000 अ मंथ दे रहे हैं लाइव ट्रेड करने के लिए, ही साइकोलॉजी विल ऑलवेज बी डिफरेंट देन योर साइकोलॉजी, वेदर आप उनको कॉपी करें तो भी, बिकॉज ही इज टोटली, उनके दिमाग में ये चीज फ्री है कि उनको अगर लॉस भी हो जाएगा तो ही इज गेटिंग सो मच मनी इन द फॉर्म ऑफ मेंटरिंग मनी कि उनको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ऐसे दिन के अंदर भी बाजार में ऑप्शन बाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे को 25,000 रुपए हर महीना देते हैं कि भाई शशांक, हमें आपसे ऑप्शन बाइंग बिल्कुल सीखना है, ठीक है, तो अगर आप मेरे को 25,000 रुपए दे रहे हैं और मेरे पास अगर 100-200 बच्चे अवेलेबल हैं जो मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास, मैं कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा कि मेरे को मंथली कितना पैसे आ रहे हैं, कि मेरे को आप 25,000 रुपए दे रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि 50 लाख रुपए मेरे को अगर मिल रहा है हर महीने, तो मेरे पास पूरा, मेरा जिगरा बड़ा हो जाएगा। और अगर आप अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, तो मेरे को सरेआम दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का 20 मूविंग एवरेज से बार बार बाउंस आ रहा है, तो मैं यहां से ऑप्शन बाई करके यहां तक बैठ सकता हूं। यहां से ऑप्शन बाई करके यहां तक बैठ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैं साइकोलॉजिकली फ्री हूं कि मेरे को 50 लाख रुपए तो हर मंथ आने वाला है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप कोई लाइव मेंटरिंग अगर देख रहे हैं, सो आपको कोई उसको बाई डाई हार्ड आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज गेम अलग है। आप आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, दैट गाई इज +50 मंथ में, तो उनका साइकोलॉजी आपके साइकोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। हीज रिस्क एंड योर रिस्क इज नॉट द सेम। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी से लाइव ट्रेड करके सीखना चाह रहे हैं, किसी का कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हो, बंदा प्रॉफिट अगर बना रहा है, तो हिज रिस्क एंड योर रिस्क इज नॉट द सेम, बिकॉज ही इज ऑलरेडी +50, ठीक है। तो अब उस बात को बाजू में रखते हैं, अब ये बाजार देखते हैं, ठीक है। तो हम 5 मिनट और 15 मिनट पे दोनों टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रहे हैं। तो 5 मिनट पे मेरे पास में कोई क्लैरिटी, मेरे पास कोई खास क्लैरिटी मेरे को 5 मिनट से नहीं आ रहा है, इवन तो बाजार ऊपर जा रहा है, तो द प्राइस एक्शन इज वेरी सिटी। तो अभी इतने शिटी प्राइस एक्शन में मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को 15 मिनट पे दिखता है कि भाई 20 मूविंग एवरेज से 15 मिनट पे काफी अच्छा जो बाउंस है वो आ रहा है बाजार पे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी कि आप एट द मनी के थोड़ा नीचे जाके वो पुट जो है वो सेल कर दीजिए। तो उसमें आपको फायदा क्या है कि उसमें आपको ज्यादा लॉस नहीं आएगा। प्रॉफिट बनाना अपना काम नहीं है। आवर 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 इंटायर पर्सपेक्टिव शुड बी टू मिनिमाइज आवर लॉसेस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बाजार 4600 4700 के आसपास है, एंड आई विल लव टू सी कि भाई जो एट द मनी का जो एट द मनी में आई विल लाइक टू सी 4500। मेरे को 4600 4700 पे कोई दिलचस्पी नहीं है देखने के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा 4500 का कॉल और ये रहा मेरा 4500 का पुट, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं कि 40, अगर मैं इसको यहाँ पे बड़ा करता हूं, तो आप क्या देख सकते हैं कि 4500 का जो पुट है वो कभी भी वीवैप के ऊपर गया ही नहीं है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, तो आप अगर कॉल प्राइस को देखते हैं, तो कॉल प्राइस यहाँ पे देखिए, मेरे कर्सर को आप ध्यान में रखिए। कॉल प्राइस ये वीवैप के ऊपर गए, यहाँ वीवैप के नीचे आ गए, वीवैप के ऊपर गए, यहाँ वीवैप पे आ गए, ठीक है। फिर ये ऊपर जा रहे हैं और कितना सारा विक क्रिएट कर रहे हैं, फिर नीचे आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस 442 है, फॉल करके आ गया वो 388। तो कोई 442 पे घुसेगा तो 388 पे उसको नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, कभी वीवैप के ऊपर, कभी वीवैप के नीचे, फिर ऊपर, फिर टच किया, फिर बाउंस किया, तो ये बाउंस आपके लिए अच्छा है। अगर आपको कॉल भी ट्रेड करना है, अभी मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूं। इस कॉल ऑप्शन के अंदर में ओपन हाई भी अवेलेबल था, तो जो ओपन हाई वाला कंसेप्ट है मैं थोड़ा बहुत उसको फॉलो करता हूँ। तो उसको मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, मैं उसको बाई करके भी ट्रेड कर सकता हूँ और मैं उसको सेल करके भी ट्रेड कर सकता हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो, यहाँ पे 40 का 500 का जो पुट है वो वीवैप को लग रहा है बार बार नीचे और देखिए वीवैप को लगा यहाँ पे 209 एंड इट केम टू 92। दिन भर आप होल्ड करके रखिए, वो आपको डराएगा नहीं, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर सकता, आई एम अ स्कैल्पर, तो मैं होल्ड करना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, आप देखिए ये कॉल है, यहाँ से वीवैप से निकला, ये वीवैप को ब्रेक किया, ऊपर गया, वापस वीवैप पे आ गया। ठीक है, तो अराउंड 11:50 वीवैप को ब्रेक किया, नीचे आ गया। ठीक है, फिर वीवैप पे कब आ गया, एट अराउंड 1 o'clock आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 1 o'clock तक कितना ज्यादा प्रीमियम मेल्ट हो चुका है। अगर आप पुट का प्रीमियम देखते हैं तो कितना ज्यादा पुट का प्रीमियम जो है वो मेल्ट हो चुका है। और वहीं कॉल को देखिए आप, कॉल 407 से वापस आ गए 356 वीवैप पे, ये वीवैप तक गए ही नहीं, ये वीवैप तक पहुंचे ही नहीं। दो ये जो है ये थोड़ा जाते जाएगा, ओटीएम जाते जाएगा, बट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है कि मैं कॉल ट्रेड तभी करूंगा, इस बाजार में मेरे पास सबसे अच्छा ट्रेड करने के लिए क्या है, इस बाजार में मेरे पास सबसे अच्छा ट्रेड करने के लिए कि जब ये वीवैप के ऊपर जाएगा। अब जैसे देखिए, अब ये वाला अगर मैं प्राइस एक्शन देखता हूं कि 945 950, यहाँ पे ये वीवैप को अच्छे से इज्जत दे नहीं रहा है। ठीक है, तो जब वो इस वाले लेवल पे अच्छे से इज्जत नहीं दे रहा है बाजार, कॉल प्राइस, कॉल जो है वो वीवैप को इज्जत नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे भी कॉल ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। लॉजिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। जब उसने पहले वीवैप को इतनी अच्छी इज्जत नहीं दी है, ये आपको होने के बाद अच्छा लगेगा। कोई भी बंदा है वो आपको ये वाला मूव होने के बाद बता देगा, देखो इस बार आपका स्टॉप लॉस लग गया, इस बार अगर आप लेते तो इसने अपना ओपन हाई 400 का टच कर दिया था जब इसने 350 क्रॉस किया तो। लेकिन जब इसका पहले वीवैप के पास में इसका जब प्राइस एक्शन अच्छा नहीं था, तो ये वाला प्राइस एक्शन जब डेवलप हो रहा होगा तो मेरे मन में बहुत डाउट होगा, तो मैं ये वाला ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा, और मैं डेफिनेटली नहीं लूंगा। ठीक है, अब मैं इसका ड्रॉइंग हटा देता हूं। तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, ये वाले मूव में व्हाट आई विल डू इज, वॉट एवर इज द एटीएम से 300 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे जाके मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा पुट है जहां पे वैल्यू अवेलेबल है और वो वीवैप के पास में है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने 4500 लगाया हुआ है, मैंने ट्रेड 4500 बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बाजार 4500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, आई ट्रेडेड 4200 का पुट ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 4200 को। क्यों मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पुट ऑप्शन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को क्या है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको स्कैल्प करना है तो देर इज नो, आपको आप ओटीएम सेल करके भी ट्रेड कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, आप चाहो तो एटीएम भी कर सकते हो। मैंने बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्या क्या। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे भी आपके नीचे आ गया। आप अगर यहाँ भी एंटर करते हैं, आप अगर यहाँ भी एंटर करते हैं तो भी आपको इसने अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे तुरंत दे दिए। ठीक है, जब आपको 15-20 रुपए का, अरे सॉरी 20-30-40 पॉइंट्स का ही स्कैल्पिंग करना है, मैंने ठीक है ये देखिए 4200 नहीं था, 4400 था, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि 169 का सेलिंग था ना, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वीवैप पे जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये दिन भर वीवैप के नीचे ही चल रहे हैं। और कॉल प्राइसेस को अगर मैं देखूंगा, अगर यहाँ पे 4400 है ना, लेट मी ऐड 4400 का कॉल ऑल्सो। ये बेचारे दिन भर वीवैप को इज्जत नहीं दे रहे हैं, ये इन्होंने इज्जत देना शुरू किया है 1:05 से। ठीक है, ये 1:05 पे जो बाउंस आया है उन्होंने ही इज्जत दिया है, अदरवाइज उन्होंने सुबह से अभी तक वीवैप को इज्जत सही से दिया नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो पुट ऑप्शन है वो प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहे हैं वीवैप को, तो व्हाई नॉट आई शुड सेल पुट्स रादर देन गोइंग फॉर अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं भी जब भी वो वीवैप के पास में आता है, वीवैप के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए, और जब भी वो वीवैप के आसपास आता है आप उसको सेल कर सकते हैं, आपको कभी डर ही नहीं लगेगा। आप अगर यहाँ भी ट्रेड करते हैं 178 के आसपास में ट्रेड करते हैं, वीवैप के ऊपर का अगर आप स्टॉप लॉस भी रखते हैं, वो कभी आया ही नहीं है। यहाँ से स्कैल्प करो,
20-30 पॉइंट बनता है उसको आप कवर करिए, वापस वीएफ पे जा रहा है वो रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आप वापस 30-40 पॉइंट्स को स्कैल्प कर सकते हैं। इतना टफ नहीं था ये। दिस वाज ये दिस इज मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये कंपेरेटिवली काफी इजी है। अगर आप कॉल पुट दोनों देखते रहते हैं और आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं और आप अगर सेल करके भी पैसे बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपको खाली बाई, आप बाई करते तो आज आप बहुत नुकसान में होते, इनफैक्ट लोग हुए ही होंगे नुकसान में। मैं ये वाला मूव नहीं ट्रेड कर सकता। ये जो 391 से यहाँ तक ये 484 तक गया है, मैं इसको बाई करके बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकता। मैं इसको सेल करके कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे बार बार दिख रहा है कि ये जो पुट ऑप्शन है ये वीवीएफ के ऊपर तो क्लोज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए 1130, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 1130 मार्केट 40,600 पे है। तो जब 40,600 पे मार्केट है, मैं 200 पॉइंट किया था। इनफैक्ट मैं तो सारा स्ट्राइक प्राइस देखता रहता हूँ। तो आप 200-300 पॉइंट पे देखिए कहाँ पे आपको वैल्यू अच्छा मिल सकता है। जहां पे आपको वैल्यू थोड़ा ठीक ठाक मिल रहा है, आप उसको सेल कर दो। सिंपल है। आपके पास चार्ट्स, ये वाला है। हाँ, आप उसको सेल कर दीजिए। ये वीवेप से आपको दिख रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। मैं होल्ड नहीं कर पाता, अगर मैं होल्ड करता तो मैं और पैसे बना लेता आज। लेकिन वो सब हाइंडसाइट में है, मेरे को नहीं पता कितना नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेरे पास मैं उतना अगर जिगरा हो तो मैं इसको कभी भी लूटने का बिल्कुल कोशिश करूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे मैं उसको बिल्ड करूंगा। बट मैं स्कैल्प करना ही प्रेफर करता हूँ। आपके पास अगर आपको बाई करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बाई करना है तो आपके पास ऑप्शन यही है कि जब 4500 4400 के कॉल जब वीवेप से बाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये वीवेप से बाउंस कर रहा है। अगर आप इसको 3 मिनट्स के अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये शिट, इंडिकेटर ही हटा दिया, ड्राइंग हटाना था। ठीक है, ये वीवैप है, मैं डाल ही देता हूँ। जब when we are demonstrating हमको, अब ये 3 मिनट का चार्ट है। ये सिंपल दिखा रहा है कि आया वीवैप से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप इधर ट्रेड कर सकते हैं, कोई 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 प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सिंपल इधर ट्रेड कर सकते हैं। आप इसको 1 मिनट पे डाल के देख सकते हैं कि आपको छोटा स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा। देखिए आप, ये आया वीवैप पे यहाँ से बाउंस करके, आप देखते रहिए कि भाई वो कहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल सकता है। 5 मिनट में मैं आपको दिखाऊं अगर, तो 5 मिनट में ये वीवैप पे आया। अगर आप इसके ऊपर बाई करते हैं, 435 के ऊपर बाई करते हैं, इट वेंट टू 462, ये आपको 30-35 पॉइंट्स तुरंत दे रहा है। वो विद इन अ मिनट वो आपको दे रहा है। आपको वहां पे तुरंत आपको स्कैल्प हो जाएगा। और आपके डिफेंस के लिए और आपके प्रूफ के लिए क्या चीज अवेलेबल है कि इसने वीवैप से बाउंस लिया है। अब आपको लिटरली दिख रहा है ये वाला जो मूव है, इस वाले मूव में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे ये वाला प्राइस एक्शन देख के। लेकिन ये होने के बाद जब बाजार ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, ये वाला प्राइस एक्शन देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन इस वाले में बिल्कुल नहीं आएगा अगर आपने ये सब देखा है तो। पुट ऑप्शन वाज वेरी इजी, आप उसको सेल करते रहिए, आप उसको सेल करिए, सेल करके आप 30-40 पॉइंट्स इजीली आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। सो यही 3 ट्रेड्स मैंने लिए थे, सेल करके इधर, इधर और इधर बाई करके 4500। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ वेरी टफ डे। आप बैठिए, बैठ के एंजॉय करिए, मार्केट को देखिए, समझिए कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ आपको सेलिंग का मालूम चल गया कि सेलिंग और बाइंग, सेलिंग को भी देखते रहिए, पुट के स्ट्राइक को देखिए, वो भी आपसे रिजेक्ट हो रहा है तो उसको लेके जाइए। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रेंथ ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग में तो आप देखिए ना, कोई गलत भी एंट्री कर लेगा, 468 का एंट्री कर लिया, वो नीचे आ गया 412, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। पुट में तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा ना, आप कहीं भी घुसे होंगे तो उसने आपको पैसा ही दिया होगा। कॉल में देखिए, आप यहाँ कहीं घुस गए होंगे 520 के आसपास में, वो वापस आ गया 460, तो आपका तो स्टॉप लॉस ले गया ना वो। लेकिन यहाँ तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा, आप कहीं भी घुसिए, सेल ऑन राइस टाइप में आप कहीं भी घुसिए, आपको हमेशा पैसा बना होगा। तो इसके लिए आपको हर चीज करनी चाहिए। आपको सेल करना है सेल करिए, नॉन डायरेक्शनल करना है नॉन डायरेक्शनल का भी नॉलेज होना चाहिए, बाई का भी नॉलेज होना चाहिए, स्विंग का भी नॉलेज होना चाहिए, कैश का भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया ये वाली बात। ठीक है, कि आज के बाजार को ट्रेड कैसे करना चाहिए, बाई हमें कब करना चाहिए, हमें सेल कब करना चाहिए। बाई तो करिए ही मत अगर आपके पास कोई फिक्स्ड कुछ, आपके पास कोई फिक्स कुछ नहीं आपको मिल रहा, या फिर आपको कोई इनसाइड कैंडल नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, तो आपको बाई तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी, जब तक कुछ, क्योंकि दैट विल बी अ श्योर शॉर्ट थिंग ना, कि आपको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, से नीचे जाना चाहिए। तो वो हमें समझ के ट्रेड करना चाहिए। दूसरा, मैं कुछ स्टॉक्स
आप देखते होंगे मेरे ट्विटर पे, तो मैं आपको बताता हूँ अभी, ऐसा मत कहिएगा कि ये मैंने अभी किया है। आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि आपको अपना, हाँ, अब ये जो लोग अपने नेट प्रॉफिट्स डाल रहे हैं ना, आपको आंख बंद करना है और इन चीजों को नहीं देखना है, ठीक है? बिकॉज ये लोग जो है ये काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। जरा एक्सपीरियंस हम ले लें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लें, उसके बाद हम लोग डेफिनेटली इस चीज, हम भी ऐसे ही नंबर्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। बट अभी इन नंबर्स को देख के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने कुछ स्टॉक स्विंग के लिए निकाले हुए थे, ठीक है? तो मैंने ना एक दिन एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था, जो हम लोग जब स्विंग के लिए मार्केट में ट्रेड निकालते हैं, तो हमने ये ग्लेनमार्क फार्मा को काफी दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं, और भी हम काफी सारे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रैक करते रहते हैं और उनमें हम पोजीशंस बनाते हैं। तो आप लोग भी एक ऐसी प्रैक्टिस करिए कि आप अपना निफ्टी 500 के अंदर में आप 500 स्टॉक्स जो हैं उनको आप डेली बेसिस पे चेक करिए कि वो क्या क्या कैसा बिहेव कर रहे हैं, आरएसआई उनका 50 से ऊपर है कि नहीं। आप चाहें तो चार्टिंग के अंदर भी स्कैन वगैरह बना के दे सकते हैं, मेरे पास पर्सनल स्कैन है बट मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी। तो आप बना सकते हैं कि भाई किसमें डेली ब्रेकआउट होने वाला है, वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, या फिर आप ऐसा भी स्कैन रन कर सकते हैं कि डेली वीकली मंथली ब्रेकआउट हो सकता है, वो उसके नियर है, उनके सबके आरएसआई जो है वो स्ट्रॉन्ग है, 50 प्लस चल रहे हैं। तो ये हमने ग्लेनमार्क को निकाला था एट 449। जब ग्लेनमार्क 449 के आसपास चल रहा था तो हमने निकाला था कि देयर कुड बी अ पॉसिबल ब्रेकआउट ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर में, ठीक है? तो अब आप अगर मैं आपको अब अगर ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट दिखाता हूँ एट 449, ठीक है? तो हम लोग अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को पोजीशन साइजिंग में हम ऑप्शन बाई या सेल में उसको नहीं इंक्रीज करते। रादर व्हाट वी ट्राई इज कि हम स्विंग के अंदर उस प्रॉफिट को पार्क करने का ट्राई करते हैं कि क्या हम उससे और कुछ जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी ग्लेनमार्क फार्मा जो है वो 479 पे चल रहा है, आप अगर देख सकते हैं तो 478, ठीक है? अब हम देखते हैं कि क्या इसने ब्रेकआउट दिया है। देखिए, इसने बिल्कुल ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देखिए, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल पे आरएसआई क्या चल रहा है? मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आपको पता ही होगा यार, ये इसमें तो कुछ नहीं है। 27 मार्च को आरएसआई डेली पे आरएसआई 56 हो चुका था। ये लेवल अगर ये यहाँ से ब्रीच करता, वॉल्यूम लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैक्स वॉल्यूम आया हुआ है, ये वाला कैंडल पे मैक्स वॉल्यूम आया हुआ है। सो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके नीचे, कि ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, अब जब बाजार 440 50 जाके नीचे गिर रहा है तो उसमें सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। देखिए, यहाँ पे बाजार स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम आया है इस लेवल पे एट 415, और यहाँ पे जब ये 2 मिनट मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे बाजार में वॉल्यूम आया है, लेकिन जब बाजार 450 जाके नीचे गिर रहा है तो उसमें सेलिंग वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। और जब अब वो वापस 27 मार्च को जब ये ऊपर जा रहा है तो मेरे पास अब आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ से ये ब्रेकआउट आ सकता है। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑन 29 मार्च एक इनसाइड कैंडल भी बना है। दिस इज वेरी सिंपल, खाली आपको ढूंढना है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, आप उस इनसाइड कैंडल को पकड़िए और उसको ट्रेड करिए। देखिए अब उसने कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है। अब वो पिक्चर आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अब मैं इसको वीकली पे भी करता हूँ, आप वीकली पे भी देखिए। ये वीकली पे भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सब कुछ ये बेहतर तरीके से कर रहा है। यहाँ पे उसका आरएसआई देखिए, चलिए, कि क्या वीकली में भी आरएसआई स्ट्रांग है? वीकली में भी 61 का आरएसआई था। अब मैं इसको मंथली पे करता हूँ। मंथली में इसने डब्ल्यू का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इस लेवल के ऊपर, अगर आप देखते हैं तो जहां मेरा कर्सर है इस लेवल के ऊपर वो ब्रेकआउट दे रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मंथली में भी जा रहा है वो। तो वो मंथली में 50 आरएसआई कितना चल रहा है, लेट मी सी। यहाँ पे पिछले मंथ में भी इसका आरएसआई 50 था। तो मतलब ये सारे के सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं, डेली वीकली मंथली में भी इसके आरएसआई वगैरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है? तो ये ये बेस्ट ट्रेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं टू ट्रेड। हम इनको स्विंग ट्रेड करते हैं ना। अभी हम इसको 484, ये 480 तक तो आ ही चुका है, इसको 487 या 490 500 तक लेके जाने का ट्राई करेंगे धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाते हुए। सो दीज आर द वेज जहां पे आप सिंपल, जो आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो चीज आप ढूंढते हैं उसी चीज को आप लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी डेली वीकली मंथली पे ढूंढ के उसी को स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्विंग किसी से सीखने का जरूरत नहीं है।
Swing trade is nothing but whatever you are doing in 5 minutes, same thing you have to do in daily time frame और weekly time frame. यही लॉजिक है. तो उसको सीखने के लिए कहीं जाके पैसे मत दीजिए. यहाँ पे मालूम चल ही रहा है, बस यहाँ से देख के थोड़ा अपना दिमाग लगा के पैसे बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तो ये हो गया. अच्छा, यहाँ पे ये मैंने उस दिन तो MIS में भी 450.91 पे ट्रेड किया हुआ था. खैर वो दिखाने का जरूरत नहीं है, दैट इज द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, वो सही नहीं है. ये मेरा स्विंग का वॉच लिस्ट है जो हमने लिए हुए हैं फिलहाल. ये हमने स्विंग में ये सारे के सारे चीजों को लेके रखा हुआ है. इसमें से कुछ के स्टॉप लॉस लग गए हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं. सिंपल लॉजिक है. तो जो जो हल्का हल्का ऊपर जाते जाते हैं उसमें हम अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज करते रहते हैं. और जैसे जैसे एक एक का टारगेट पूरा होता है उस बकेट से कुछ दूसरा निकाल के कुछ दूसरा ला देते हैं. तो आप भी यही काम करिए कि एटलीस्ट निफ्टी 500 के अंदर में आपको जो स्टॉक अच्छा, आप सारा चार्ट को डेली वीकली मंथली पे देखिए. 1-2 घंटा जो है वो रात के अंदर स्पेंड करिए टू रीड चार्ट्स, क्योंकि पैसा उधर से ही बनता है और कहीं से नहीं बनता. कोई ट्रेनिंग लेने का कोई जरूरत नहीं है. लोग जबरदस्ती इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है. खासकर पीपल आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट मनी, मतलब लिटरली, मतलब कोई जरूरत नहीं उतना कुछ करने का. तो ये हो गई बात स्विंग ट्रेड के लिए. अच्छा, अभी पहले देख लेते हैं कि वीडियो कितना लंबा हो गया है. शिट, 36 मिनट्स का हो गया है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं पोजीशन साइज के बारे में भी बातचीत करना चाहता था. फटाफट कर लेते हैं क्योंकि 45-44 मिनट्स का तो ऑन एन एवरेज में वीडियो बना ही रहा हूँ. तो पोजीशन साइजिंग जो है वो नहीं, छोड़िए उसको, हम नेक्स्ट वीडियो में कभी उसके बारे में बात करेंगे. पोजीशन साइजिंग के लिए मैं सैटरडे को एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और वो जरूरी है आपको जानना कि क्यों वो सब इंपॉर्टेंट है. मार्केट के अंदर में साइजिंग इंपॉर्टेंट है. दूसरों का प्रॉफिट मत देखिए. लोग अभी पोस्ट कर रहे होंगे क्रोर्स का मैंने फाइनेंशियल ईयर में किया, ये किया, वो किया, और आप सडनली अपना पोजीशन साइज बढ़ा के ट्रेड कर लें. बिल्कुल मत करिए ऐसा. ठीक है, तो बाजार के अंदर आज यही था. ज़्यादा कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं, आप प्री मार्केट भी देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है प्री मार्केट के अंदर में, कौन सा स्टॉक ऊपर है, कौन सा स्टॉक नीचे है. उनको आप ऐसे पिक कर सकते हैं. हाँ, मैं स्टॉक रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता हूँ, बट आप लोग बजाज ऑटो को थोड़ा अपने निगाह में रख सकते हैं. मैं अभी स्कैन रन तो नहीं किया है मैंने, बट बजाज ऑटो इज डेफिनेटली ऑन माई रडार्स बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट इन बजाज ऑटो. सेबी के नियम के मुताबिक हम लोग, ये जो लोग आ रहे नहीं है उनको तो नहीं करना चाहिए, बट हमारा चैनल बहुत छोटा है, कभी नजर में ही नहीं आएगा किसी के. सो आई एम एंटिसिपेटिंग अ स्मॉलर ब्रेकआउट. इसमें कुछ बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसमें थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखता हूँ, डेली वीकली पे अगर मैं देखता हूँ, करेंगे इसको. व्हाट आई डू इज आई रिकॉर्ड. मैं इसमें पैसे डिप्लॉय करने वाला हूँ पर्सनली. तो 4000 आई थिंक ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए. कितना ऊपर जाएगा नो बडी नोज. एटलीस्ट 40,134 तक का टारगेट लेना चाहिए. स्टॉप लॉस बिलो दिस स्विंग, यानी आज के नीचे का जो आज जो 3% चढ़ा है ये, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. बट आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मूव इन बजाज ऑटो. स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगे रहेगा सिस्टम में, सो दैट अगर कुछ गलती होगी तो चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. बट ये मैं अपने रडार पे रखा हुआ है मैंने बजाज ऑटो को. तो यही सिंपल है. आज का निफ्टी बैंक मैं वापस से रिकैप कर लेता हूँ फटाफट कि स्यू बैंक्स हो गया ना. लॉन्ग टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ है बाजार में. आरएसआई सपोर्ट कर रहा है. 4200 के ऊपर बाजार चल रहा है. डेली पे ऐसा डब्ल्यू टाइप का था, उसका वो ब्रेक होके ऊपर की तरफ में जा रहा है. लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ अवेलेबल है, बट 5 मिनट में मेरे पास ट्रेड करने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है. तो मैं ऑप्शन बाई बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है और एवरेज वॉल्यूम मार्केट के अंदर डाउन है, बट मार्केट फिर भी स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है. कैंडल से मुझे कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है. कैंडल स्ट्रक्चर को देख के और प्राइस एक्शन को देख के मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है 5 मिनट के अंदर, एंड इट इज प्रीटी मच एविडेंट
लेकिन अगर मैं 15 मिनट पे स्विच करता हूं तो 15 मिनट जो है वो 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है, बट 15 मिनट के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बन रहे हैं। सो माय बेस्ट बेट वुड हैव बीन कि जब जब कोई पुट अपने वीवेप से नीचे जा रहा है तो मैं वीवेप के ऊपर पुट का स्टॉप लॉस रख के वीवेप के नीचे जाता है उसको मैं सेल करने का कोशिश करता हूं और उसके थ्रू मैं स्कैल्प करने का ट्राई करता हूं। और जब कॉल प्रॉपरली वीवी आपको रिस्पेक्ट करने लगेगा, जो कि उसने थर्ड टाइम्स के बाद में जो हमने देखा था 4400 4500 अराउंड 1 o'clock जो वो बाउंस कर रहे थे, उसी वक्त मैं कॉल ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। रेस्ट आई वुड हैव ट्राइड कि मैं इसमें स्कैल्प कर करके ट्रेड करके पुट पुट सेल करके मैं ट्रेड करके इसको आगे लेके जाने का ट्राई करता मैं। तो हमने स्ट्रेंथ इस तरीके से प्ले किया है और आप भी ये सब तरीके सीखिए। बिल्कुल रिजिड बात तो ये कि मुझे ऑप्शन बाई ही करना है, क्योंकि आज शायद कुछ लोगों को लॉसेस हुए होंगे और सब लोग कभी लॉस नहीं बताते। जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा उस दिन प्रॉफिट बताएंगे। तो ये कुछ अच्छे तरीके हैं जिनको आप ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। और तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। निफ्टी मैंने ट्रेड नहीं किया, निफ्टी को, निफ्टी कंपैरेटिवली वीक लग रहा था। मैंने आज पूरा ध्यान निफ्टी बैंक के ऊपर रखा था क्योंकि मैं स्ट्रेंथ उसमें दिख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे स्ट्रेंथ ही ट्रेड करना चाहिए। तो यही है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वीडियो में जो है वो थोड़ा लेट रिकॉर्ड करूं ताकि वॉट एवर स्टॉक्स आई एम आइडेंटिफाइंग तो वो स्टॉक्स के बारे में भी हम इधर डिस्कस कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं लेट वीडियो को रिलीज करने का ट्राई करूंगा। ट्यूसडे छुट्टी है तो वेडनेसडे से मैं इवनिंग 8 o'clock 9 o'clock वीडियो डालूंगा, सो दैट जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं ना अच्छे, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना वो मूव कर सकते हैं या स्विंग में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही। ओके, ठीक है। तब तक thank you for watching my video, and even though the quality of the video and recording sound और वो सब थोड़ा खराब हो सकता है, but please manage कर लीजिए because I'm not a content creator and I will never want to be a content creator। तो थोड़ा बहुत जो आता है that is what I'm trying to discuss। और in future I will definitely, मैं अपना जो सेटअप वगैरह है थोड़ा खर्चा करके कि जो आवाज़ है और जो कैमरा है वगैरह थोड़ा उस पर खर्चा करके कि थोड़ा और बेटर ही हो सके। बट फिलहाल करेंटली मतलब मैं इस पर ज़्यादा स्पेंड नहीं करूँगा, ऐसे ही इसको मैं चलने दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।